देखिए बच्चों, आज से हम लोग 11th क्लास का मैथ्स स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर में मैं आप लोगों को सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ाने वाला हूं वो बेसिक मैथ पढ़ाऊंगा। देखिए 11th की स्टार्टिंग जब मैं करता हूं तो मैं बेसिक मैथ से ही स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला चैप्टर मैं आप लोगों को बेसिक मैथ ही पढ़ाऊंगा। अब देखिए ये जो बेसिक मैथ चैप्टर है इसमें बहुत सारी चीजें कवर होती हैं। अब ऐसा नहीं सोचना आपको कि ये बेसिक है तो ये आपको पता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। बेसिक जरूर है ये, लेकिन ये बेसिक मैथ आपके 11th में 12th में हर जगह काम आएगा और इसकी जरूरत भी पड़ती है। इसलिए हम लोग स्टार्टिंग में इस चैप्टर को बेसिक मैथ के नाम से पढ़ा देते हैं। और एक बात बता दें बच्चों, ये बेसिक मैथ जो चैप्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इंपॉर्टेंट क्यों होता है ये भी समझिएगा। देखिए सबसे पहला बात यह है कि बेसिक मैथ से जेईई मेंस में भी सवाल पूछा जाता है और कभी कभी जेईई एडवांस में भी सवाल पूछ लेता है। तो चूंकि मेंस और एडवांस दोनों में सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है, इस वजह से ये बेसिक मैथ जो है इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और तो आपको मैंने बताया ही कि जैसे आप 11th क्लास के मैथ्स पढ़ो या फिर 12th क्लास का मैथ्स पढ़ो तो वहां पे हर एक जगह मतलब बेसिक मैथ्स का यूज आना ही है। आ रहा समझ में? तो इस वजह से हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो चलिए अपने समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखिए सबसे पहले बेसिक मैथ्स में मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं ये भी आप लोगों को बता दूं। बेसिक मैथ में सबसे पहला पोर्शन जो हम लोग कवर करेंगे वो नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम पढ़ाने के बाद मैं आप लोगों को इनइक्वालिटी पढ़ाऊंगा। इनइक्वालिटी पढ़ाने के बाद हम लोग सेट थ्योरी पढ़ेंगे। सेट थ्योरी पढ़ने के बाद मैं आप लोगों को एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में बताऊंगा और इसके बाद हम लोग मॉडुलस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग कुछ और भी बेसिक बातें करेंगे। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ही है जो कि आपके पूरे मैथमेटिक्स में काम आएगा। तो इस वजह से देखिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों के लिए। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से देखिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथ्स। देखिए बच्चों, बेसिक मैथ्स में कहां से स्टार्ट करूंगा? नंबर सिस्टम से। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना नंबर सिस्टम। देखिए नंबर सिस्टम, आपको पता है नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम, जिस सिस्टम में हम लोग नंबर को स्टडी करते हैं उसे नंबर सिस्टम बोलते हैं। अब नंबर को स्टडी करने के लिए 4 सिस्टम बनाया गया है। सबसे पहला सिस्टम जो है बच्चों डेसिमल सिस्टम, दूसरा है हेक्साडेसिमल सिस्टम, तीसरा है ऑक्टाडेसिमल सिस्टम और चौथा है बाइनरी सिस्टम। ये 4 सिस्टम है जिसमें हम लोग नंबर को स्टडी करते हैं। हालांकि अभी हम लोग नंबर सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं, बस मैं नंबर सिस्टम का इंट्रो लूंगा यहाँ पे। आ रहा समझ में? आप लोग 9th 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे नंबर सिस्टम के बारे में। मैं कुछ और भी एक्स्ट्रा बातें इसमें आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोगों को समझ में आया कि नंबर सिस्टम क्या है? जिस सिस्टम में हम लोग नंबर को स्टडी करते हैं उस सिस्टम को हम लोग नंबर सिस्टम बोलते हैं। और 9th क्लास और 10th क्लास में जो हमें नंबर सिस्टम पढ़ना होता है वो हम लोग डेसिमल सिस्टम नहीं पढ़ते हैं। हेक्साडेसिमल, ऑक्टाडेसिमल और बाइनरी सिस्टम, इसकी बात हम लोग नहीं करते हैं। ये हमारे 9th 10th के सिलेबस में नहीं है और अभी भी हमारा वो टॉपिक नहीं रहेगा। हम लोग अभी भी जो बात करेंगे वो सिर्फ डेसिमल सिस्टम के बारे में ही बात करेंगे। आ रहा समझ में? तो चलिए देखिए, सबसे पहले दुनिया में जो नंबर आया वो नेचुरल नंबर आया। सबसे पहले दुनिया में कौन सा नंबर आया? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आने के बाद और भी बहुत सारे नंबर आए, ठीक है ना? और जब बहुत सारे नंबर आ गए तो उनका क्लासिफिकेशन भी किया गया। तो मैं एक बार आपके सामने नंबर को क्लासिफाई कर दे रहा हूं, इसके बाद मैं 1 बाय 1 नंबर को डिस्कस करूंगा। देखिए नंबर का क्लासिफिकेशन किस तरह से है। देखिए साहब, ये इतने तरह के नंबर हैं। सबसे पहला जो नंबर है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 पार्ट में बांटा गया है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को 2 पार्ट में बांटा गया, रेशनल और इरेशनल। रेशनल 2 तरह के होते हैं, फ्रैक्शन और इंटीजर।
इंटीजर तीन तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो और नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, और जब ये नेचुरल नंबर और जीरो कंबाइन होते हैं एक साथ, तो यहाँ से जो नंबर बनता है उसे होल नंबर हम लोग बोलते हैं। और नेचुरल नंबर को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो बच्चों ये हुआ नंबर का क्लासिफिकेशन। इतने तरह का नंबर है जिन्हें हम लोग को पढ़ना होता है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले दुनिया में जो नंबर आया वो नेचुरल नंबर आया। नेचुरल नंबर के आने के बाद जीरो की खोज हुई। आपको पता होगा जीरो का डिस्कवरी आर्यभट्ट साहब ने किया था, ठीक है ना। और जीरो के आने के बाद मैथमेटिक्स को बहुत कुछ मिला आरएसमत में, और धीरे धीरे बहुत सारे नंबर का डिस्कवरी हुआ, और फाइनली जब सारे नंबर आ गए तो नंबर को इस तरह से क्लासिफाई किया गया। समझ गए आप लोग। तो चलिए हम लोग स्टार्टिंग करेंगे नेचुरल नंबर से। तो आप पहले इसे नोट कीजिए, इसके बाद मैं इरेज करता हूं। देखिए, सबसे पहले आइए डिस्कस करते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। सबको पता है नेचुरल नंबर मतलब, देखिए नेचुरल जो नेचर से ऑब्टेन्ड हो उसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे अगर हम पहले जमाने की बात करें, जब इतना कुछ डिस्कवरी नहीं हुआ था, नंबर के बारे में लोग कुछ नहीं जानते थे, तब की अगर बात करें तो लोग काउंटिंग कैसे करते थे। लोग काउंटिंग करते थे 1 2 3 4 5 ऐसे लोग काउंटिंग करते थे, और उन्हें ये भी नहीं पता था कि ये जो हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर है। आ रहा समझ में। तो धीरे धीरे लोगों को पता चला कि हाँ, ये जो काउंटिंग की संख्या है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। आ रहा समझ में। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेचुरल नंबर क्या होता है। देखिए, तो नेचुरल नंबर को मैंने डिफाइन किया। सबसे पहला बात कि नेचुरल नंबर के सेट को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। और नेचुरल नंबर होता है ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं उन सबको क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर। तो बताइए आप काउंटिंग कहां से स्टार्ट करते हो। काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हो तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये सब के सब क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर। जैसा कि मैंने लिखा n इक्वल टू सेट ऑफ 1 2 3 4 5 डॉट डॉट एंड सो ऑन इनफाइनाइट। देखिए इनफाइनाइट का मतलब अभी आप समझिए कि इनफाइनाइट एक बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है ना, जहां तक हम लोग पहुंच नहीं सकते हैं। इनफाइनाइट का मतलब ये हुआ। हालांकि मैं इनफाइनाइट के बारे में आगे आप लोगों को बतलाऊंगा, ठीक है ना। इन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आया नेचुरल नंबर क्या होता है। अब देखिए इस नेचुरल नंबर में कुछ रिजल्ट है जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा आप। देखिए सबसे पहला रिजल्ट है सम ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर। प्रथम इन प्राकृत संख्याओं का योग सम क्या होता है, आइए समझते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते, देखिए सिग्मा r इक्वल टू 1 से n 1 टू n r। देखिए ये, ठीक है ना। अब सबसे पहला बात, हम लोग सम ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर को ऐसे लिखते हैं। अब बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है, ये सिंबल का मतलब क्या है। आप ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको बतला रहा हूं। देखिए इस सिंबल का मतलब होता है सिग्मा। क्या होता है, सिग्मा। और जहां भी टर्म सिग्मा आता है, सिग्मा का मतलब होता है सम। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम। देखिए लिखा हुआ ये सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n r। मतलब यहाँ पे r जो है 1 से n में वेरी कर रहा है, ठीक है ना। मतलब r की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा, n तक जाएगा। तो वही बोल रहा है कि r की वैल्यू 1 से n तक वेरी कर रही है। तो इस सिग्मा को बच्चों ओपन कैसे करते हैं, पहले आप ओपन करना सीखिए सिग्मा को। देखिए सिग्मा को ओपन करने के लिए क्या करते हैं, सिग्मा को ओपन करने के लिए सिग्मा का मतलब होता है प्लस। तो जब मैं r की डिफरेंट वैल्यू को रखूंगा यहाँ पे आरएस में, तो प्लस प्लस बस लगाते जाना है, ऐसे ही सिग्मा ओपन होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं r का वैल्यू 1 रखता हूं। तो जब मैं r की वैल्यू 1 रखूंगा तो दिस इज इक्वल टू 1, फिर क्या आएगा प्लस। फिर मैं r की वैल्यू क्या रखूंगा 2, तो ये बना 2, फिर आएगा प्लस। r की वैल्यू क्या रखूंगा 3, फिर आएगा प्लस। फिर मैं r की वैल्यू क्या रखूंगा 4, फिर आएगा प्लस एंड सो ऑन। ये सिलसिला जारी रहेगा कहां तक, n तक, क्योंकि r जो है 1 से n तक वैरी कर रहा है, ठीक है ना। एंड सो ऑन कहां तक जाएगा, ये n तक जाएगा। तो देखिए ये है सम ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट n, ठीक है। ये सम ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर। और इतने लंबे सीरीज को हम लोग ऐसे शॉर्ट में भी लिखते हैं,
तो किस तरह से सिग्मा को ओपन किया जाता है ये आप लोगों को समझ में आया। और ये होता है दिस इज इक्वल टू n इंटू n प्लस वन अपॉन टू। दिस इज इक्वल टू n इंटू n प्लस वन अपॉन टू। अच्छा एक बात और, जैसे कुछ बच्चों को अगर मान लीजिए किसी को प्रूफ चाहिए तो आप लोग 10th क्लास में एपी पढ़ के आए होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सम ऑफ एपी वाला फॉर्मूला लगा करके आप लोग इसे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा और बता दूं मैं, अगर आप लोग नहीं करना चाहते हैं तो छोड़िए प्रूफ, इस रिजल्ट को याद रखिए। हालांकि 10th क्लास में बच्चे ये सब पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी जिन बच्चों को प्रॉब्लम है वो अभी के लिए याद कर लें। मैं इन सारे चीज को डिस्कस करूंगा जब मैं सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ाऊंगा उस समय, ठीक है ना। तो अभी के लिए आप इसको याद कर लीजिए। तो आपको समझ में आया सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू n प्लस वन अपॉन टू, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट n। और इसी को हम लोग ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन 10 तक, ठीक है। बोला गया कि इसका सम बताओ। तो देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है। देखिए फर्स्ट मैं क्यों कर रहा हूं, फर्स्ट कहने का मतलब है स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है ना। 1 से स्टार्ट हुआ और कहां तक गया, 10 तक गया। तो बताइए n की वैल्यू कितनी होगी, 10। तो यहां पे फार्मूला लगाइए, तो ये क्या होगा n इंटू n प्लस वन अपॉन टू। तो n की वैल्यू है 10, तो 10 इंटू 10 प्लस वन अपॉन टू। 2 से 5 टाइम्स में कैंसिल हो गया ये, और 10 प्लस 1 कितना है 11, 11 में 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 55। सो दिस इज योर आंसर। तो आप लोगों को समझ में आया एग्जांपल। अभी तो मैं इस पे क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेकिन ये समझ में आया कैसे हम लोग सम निकालेंगे। चलिए दूसरा रिजल्ट देखिएगा। दूसरा रिजल्ट क्या है, दूसरा रिजल्ट है सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। उसको कैसे लिखते हैं ध्यान से जरा देखिएगा। उसको ऐसे लिखेंगे समेशन r इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू n r स्क्वायर। समेशन r इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू n r स्क्वायर। अब देखो भाई अगर इसे ओपन करना है तो अभी मैंने आपको बताया कि सिग्मा को कैसे ओपन करते हैं। सिग्मा को ओपन करने के लिए r की जो वैल्यू है 1 से n तक वेरी कर रही है, तो मैं r का वैल्यू 1 से स्टार्ट करूंगा, 1 रखूंगा, फिर प्लस आएगा, फिर 2 रखूंगा, फिर प्लस आएगा, फिर 3 रखूंगा, फिर प्लस आएगा, और यही सिलसिला कहां तक जारी रहेगा, n तक जारी रहेगा। तो चलिए ओपन करते हैं जरा। बताइए अगर मैं r की वैल्यू 1 रखता हूं तो यहां बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस, फिर मैं r की वैल्यू कितनी रखूंगा 2, तो ये क्या बनेगा 2 का स्क्वायर प्लस, फिर मैं r की वैल्यू कितनी रखूंगा 3, तो क्या बनेगा 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस डॉट 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 प्लस कहां तक जाएगा बताओ बच्चों, n स्क्वायर तक जाएगा। कहां तक जाएगा n स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू, दिस इज ए स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, एंड दिस इज इक्वल टू n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6। ये क्या होता है, ये होता है n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6 होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप लोग को प्रूफ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग इसे स्किप कर दीजिए, बस इस रिजल्ट को याद रखिए। मैं सीक्वेंस सीरीज जब पढ़ाऊंगा तो इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए ये क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6। अब इस पे भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। चलिए यही वाला एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपसे कल को किसी ने पूछ दिया कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू बताइए। तो देखिए बच्चों 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक गया है, 10 तक गया है। तो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 10, तो फॉर्मूले में पुट कर दीजिए 10, तो 10 into 10 plus 1 into 2 times 10 plus 1 upon 6 हो जाएगा ना। n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6, तो n की वैल्यू है 10, तो 10 इस फॉर्मूले में रख दिया n की जगह 10, तो 10 into 10 plus 1 into 2 times 10 plus 1 upon 6, इसको कैलकुलेट कर लोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को समझ में आया। चलिए एक और रिजल्ट है C। वो रिजल्ट क्या है, वो रिजल्ट है सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए उसको ऐसे लिखा जाता है समेशन r इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू n r क्यूब, दिस इज इक्वल टू। चलिए यहां पे हम लोग सिग्मा को ओपन करते हैं।
तो बच्चों सिग्मा को ओपन करने के लिए आप क्या करोगे, आर की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखोगे। आर की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और कहां तक जा रही है, एन तक। तो आर का वैल्यू मैं 1 रखूंगा, फिर मैं 2 रखूंगा, फिर मैं 3 रखूंगा, ऐसे ही करते जाऊंगा कहां तक, एन तक। तो चलिए रखते हैं। जब मैं आर की जगह 1 रखूंगा तो क्या बनेगा, 1 का क्यूब, प्लस 2 रखूंगा तो क्या बनेगा, 2 का क्यूब, प्लस 3 का क्यूब, एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा बच्चों, n क्यूब। कहां तक जाएगा, n क्यूब। एंड दिस इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में ये 3 बेसिक रिजल्ट थे जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप लोग को बताया गया होगा। फिलहाल जिन बच्चों को नहीं पता है वो टेंशन ना लें, तो उनको मैं सीक्वेंस सीरीज पढ़ाते वक्त ये सारा चीज डिस्कस करूंगा और प्रूफ भी करूंगा, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए, इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, नोट कीजिए, ठीक है बच्चों। जब अभी मैंने आप लोगों को 3 रिजल्ट बताया नेचुरल नंबर में, वो सारे रिजल्ट आप लोग को याद रखने होंगे, ठीक है ना। याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। पहला रिजल्ट था सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, जो कि होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। दूसरा था सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। और थर्ड था सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आइए इस पे कुछ डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए साहब, पहला क्वेश्चन आपके सामने यही है, इवैल्यूएट करना है 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस डॉट 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 100 इक्वल टू व्हाट, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। अब बच्चा सोचेगा कि कैसे इसका वैल्यू निकालें, तो बच्चों के दिमाग में आएगी, ओ सर ने फॉर्मूला बताया कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो बच्चों एक बात बताता हूं, अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अगर आप इसमें सोचोगे कि मैं नेचुरल नंबर के सम वाला फार्मूला लगा करके इसकी वैल्यू निकाल लूं, तो ये सोचना आपका गलत है। क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, 1 से स्टार्टिंग होगी ना, लेकिन इसकी स्टार्टिंग कहां से हो रही है, 51 से। 1 से तो स्टार्ट हो नहीं रहा है, आ रहा समझ में। तो इसमें करते क्या है, अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं करता क्या हूं कि 1 से लेके 50 तक इसमें ऐड कर दे रहा हूं, और फिर जो चीज ऐड कर रहा हूं उसी को सब्ट्रैक्ट भी कर दे रहा हूं। अब ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से हमारा फॉर्मूला भी लग जाएगा और हमारे लिए इसका वैल्यू निकालना आसान भी हो जाएगा। तो चलिए करते हैं ऐसे। मैंने क्या बोला कि इसमें मैं 1 से लेके 50 तक ऐड कर दे रहा हूं, और फिर मैं जितना ऐड कर रहा हूं उतना सब्ट्रैक्ट भी कर दे रहा हूं। तो आइए करते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट कहां तक बच्चों, प्लस 50 तक। और फिर यहां से ये तो दिया हुआ, इसी की तो वैल्यू निकालनी है। 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस एंड सो ऑन, कहां तक, 100 तक, ठीक है। बताइए मैंने एक्स्ट्रा क्या जोड़ा है इसमें, मैंने एक्स्ट्रा क्या ऐड किया है, मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन, कहां तक, 50 तक। अब जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं, बात बराबर हो जाएगा। तो चलिए इतना सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन, कहां तक, 50 तक। जितना मैंने ऐड किया उतना मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब बच्चों को दिख रहा होगा कि इसकी स्टार्टिंग 1 से हो रही है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 से लेकर के गया कहां तक, 100 तक, और यहाँ पे 1 से लेकर गया कहां तक, 50 तक। तो यहाँ पे n की वैल्यू 100 है और यहाँ पे n की वैल्यू 50 है। तो मैं इसमें आराम से वो फॉर्मूला लगा सकता हूं, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर वाला। समझ में आया। तो चलिए इसमें हम लोग वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या होगा बताइए, फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। और बच्चों यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 100। n की वैल्यू कितनी है, 100। तो क्या होगा, 100 इंटू 100 प्लस 1 यानी कितना, 101 अपॉन 2 माइनस, यहाँ पर बताइए n की वैल्यू कितनी है, 50। तो ये क्या होगा, 50 इंटू 50 प्लस 1 कितना, 51 अपॉन 2। अब देखिए इसे सॉल्व करना है, तो एक काम करिए आप, इसमें से 50 अपॉन 2, इसमें से 50 अपॉन 2, दोनों में से कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। तो मैं कर क्या रहा हूं, 50 अपॉन 2 दोनों में से कॉमन ले ले रहा हूं। जब मैंने इसमें से 50 अपॉन 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा बताओ। देखिए यहाँ पे 100 था, 50
इसको मैं 50 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 50 अपॉन 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 2 बचा, और 2 इंटू 101 कितना 202 बचेगा, ये 202 माइनस 50 अपॉन 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ पे 51, तो 202 माइनस 51, और ये कट जाएगा कितना बाद में 25 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ गया 25 इंटू, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लो तो 2 माइनस 1 कितना 1, ठीक है, और 10 में से 5 जाएगा 5, फिर बचा 1, तो ये बचा 151। आ रहा समझ में? 151 में आप 25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा वही आपका क्या होगा आंसर। तो आपको समझ में आया कितना सिंपल क्वेश्चन था और कैसे हम लोगों ने इसे सॉल्व किया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूं, उसे आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है ना। जब आपसे सवाल ना बने तभी आप सॉल्यूशन देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कर दिया होगा। जिन बच्चों ने नहीं किया होगा वो अपने वो जरा ध्यान से देखेंगे। देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहो तो आप ऐसे सोचोगे कि यहाँ पे दिया हुआ 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 20 स्क्वायर। अगर आप इसमें चाहते हो कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला लगे तो बच्चों अभी नहीं लगा सकते हो, क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है 1 से स्टार्टिंग, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर, वो ना मैंने आपको बतलाया था। लेकिन इसकी स्टार्टिंग कहां से हो रही है? इसकी स्टार्टिंग 11 से हो रही है। तो कितना मिसिंग है बताइए? 1 से लेकर 10 तक मिसिंग है। तो मैं क्या रहा हूं कि 1 से लेकर के 10 तक अपने मन से ऐड कर दे रहा हूं, और फिर मैं जितना ऐड करूंगा उतना सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं। आ रहा समझ में? तो चलिए करते हैं वही काम। उससे क्या होगा, उससे फॉर्मूला लग जाएगा और हम लोग आसानी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए वही फॉर्मूला मैं लगाता हूं। मैंने क्या किया, अपने मन से इसमें 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट सो ऑन 10 का स्क्वायर, इसको मैंने ऐड कर दिया, प्लस इसमें 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन कहां तक 20 का स्क्वायर। बताइए मैंने कितना एक्स्ट्रा ऐड किया है? मैंने 1 से लेकर के 10 तक ये एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं। माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन कहां तक प्लस 10 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए मैंने जितना एक्स्ट्रा ऐड किया था मैंने उतना एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब देखिए अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा 1 से लेकर के कहां तक है 20 तक, तो n की वैल्यू कितनी 20, और आपको पता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो बताइए n की वैल्यू है 20, तो मैं लगा रहा हूं फॉर्मूला 20 इंटू n इंटू n प्लस 1, 20 प्लस 1, 20 प्लस 1 कितना 21 इंटू 2n प्लस 1, तो 2 टाइम्स 20 कितना 40, और 40 प्लस 1 कितना 41 इंटू 41 अपॉन 6 माइनस यहाँ पर स्टार्टिंग हुई है 1 से और एंड कहां पे हुआ है 10 पे, तो n की वैल्यू कितनी होगी 10, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर क्या होगा n की वैल्यू 10, तो इसमें फॉर्मूला आई 10 इंटू 10 प्लस 1 कितना 11 इंटू 2 टाइम्स 10 20 और प्लस 1 कितना 21 अपॉन 6, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करना है, मैं सॉल्व करूं या आप कर लीजिएगा? चलिए मैं कर देता हूं। देखिए यहां से मैं कर क्या रहा हूं, यहां से मैं 10 अपॉन 6 कॉमन ले रहा हूं, ठीक है ना, या फिर इसको और आप सिंपलीफाई कर सकते हो 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, यहां पे 2 10 जा 20 और यहां पे 2 3 जा 6। फिर आप चाहो तो इसको कैलकुलेट करके निकाल लो वैल्यू, यहां से 3 7 जा 21, 7 टाइम्स में कैंसिल हो गया, और ये होगा आपका 3 7 जा 21, यहां से बना 70 इंटू 41 माइनस 7 5 जा 35 इंटू 11। अब आप इसे कैलकुलेट कर लेना, इसे आप कैलकुलेट कर लेना, जो आएगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो समझ में आया कैसे मैंने इस क्वेश्चन को किया? तो चलिए आप नोट करिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, इसे नोट करिए। देखिए ये क्वेश्चन है, इसे आप लोगों को सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करिए और खुद से इसे करने का प्रयास कीजिए, भरपूर कोशिश कीजिए। जब आप क्वेश्चन को नहीं कर पाइए तब आप मेरा सॉल्यूशन देखिए। लग जाइए क्वेश्चन पे। तो देखिए बच्चों
कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन है 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 40 क्यूब। इसकी वैल्यू हमें बतानी है। क्या करें? अगर बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि सर ने एक फॉर्मूला बताया कि सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्रथम n प्रकृत संख्याओं के क्यूब का सम n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर सर ने बताया है, उस पे ये बनेगा। लेकिन बच्चों उसकी स्टार्टिंग कहां से होती है? 1 से, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। लेकिन इसमें क्या देखिए 1 नहीं है, 2 के बाद 3 नहीं है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है। मतलब आपको क्या दिख रहा है? ऑड वाला टर्म नहीं है, सिर्फ इवन वाला टर्म है। आ रहा समझ में? अब तो सोच में पड़ जाएंगे कैसे करें। आइए सोचते हैं कैसे किया जाए। एक बात बताइए, जैसे ये 2 का क्यूब लिखा हुआ है, तो 2 के क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं? सोचिए जरा, मैं 2 के क्यूब को लिख सकता हूं 2, जैसे 2 टू द पावर 3 है ना, तो 2 टू द पावर 3 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 1 का पावर 3, तो ये हो जाएगा आपका 2 का पावर 3 इंटू 1 टू द पावर 3 होगा। उसी तरह से बच्चों यहाँ पे 4 का पावर 3 है, तो बोलिए 4 के पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 टू द पावर 3 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 टू द पावर 3, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ऐसा लिखने से क्या होगा? देखिए ये बना 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3। आ रहा समझ में? उसी तरह से 6 टू द पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? बोलिए 6 टू द पावर 3 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 टू द पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3। अब आप यहां से आपको कुछ दिख रहा होगा 8 टू द पावर 3 को आप क्या लिखिएगा? 2 इंटू 4 टू द पावर 3, तो उसमें भी क्या होगा? 2 टू द पावर 3 इंटू 4 टू द पावर 3। आ रहा समझ में? मतलब यहां से एक बात समझ में आया कि इन सबको मैं ऐसे लिख रहा हूं, और ऐसे लिखने से हमें बहुत बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट होगा? आइए समझते हैं। देखिए 2 टू द पावर 3 को मैं लिखूंगा 2 टू द पावर 3 इंटू 1 टू द पावर 3, 4 टू द पावर 3 को मैं लिखूंगा 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3, और 6 टू द पावर 3 को मैं लिखूंगा 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3, और ऐसे ही सिलसिला जारी रखूंगा। तो एक बात बताइए, सब में 2 टू द पावर 3 तो कॉमन है, तो 2 टू द पावर 3 मैं बाहर निकाल दे रहा हूं। सब में कॉमन है ना भाई? तो सब में अगर कॉमन है, चलिए मैं लिख करके दिखा दे रहा हूं। जैसे 2 टू द पावर 3 को मैं क्या लिखूंगा? 2 टू द पावर 3 इंटू 1 टू द पावर 3, प्लस 4 टू द पावर 3 को मैं क्या लिखूंगा? 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3, प्लस 6 टू द पावर 3 को क्या लिखूंगा? 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3, एंड सो ऑन। डॉट डॉट कहां तक बताइए? 40 को मैं क्या लिखूंगा? 40 को मैं लिखूंगा 2 इंटू 20 टू द पावर 3, मतलब ये बनेगा 2 टू द पावर 3 इंटू 20 टू द पावर 3। तो बच्चों बताइए यहां से आपको क्या दिख रहा है? हर एक टर्म में 2 टू द पावर 3 कॉमन है, मैं इसको बाहर निकाल रहा हूं। तो जब मैंने 2 टू द पावर 3 को बाहर निकाला, तो अंदर क्या बचा? अंदर बचा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 20 का क्यूब। देखिए ऐसा करने से क्वेश्चन हमारे लिए कितना आसान हो गया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाइए, तो बताइए ये क्या होगा? यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है 20, और सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो चलिए लगाते हैं फॉर्मूला। 2 टू द पावर 3 कितना होगा? 8, तो ये बना 8 इंटू n की वैल्यू है 20, तो 20 इंटू 20 प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो 20 प्लस 1 कितना? 21 अपॉन 2, इसका क्या होगा बच्चों? इसका होगा होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगाया। अब देखिए ये आपका बना, ये तो बनेगा 4, ये बना आपका 20 का स्क्वायर, ये बना 21 का स्क्वायर, तो ये हो गया 8 इंटू 20 का स्क्वायर इंटू 21 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर इंटू 21 का स्क्वायर अपॉन कितना? 4, और यहां से 4 टू जा 8, 2 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया, और अब हमारा आंसर क्या है? आंसर आया 2 इंटू 20 का स्क्वायर इंटू 21 का स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। तो बच्चों समझ में आया इस तरह के क्वेश्चन को हमने कैसे किया?
आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब कैलकुलेशन आपके जिम्मे मैं छोड़ रहा हूँ, कैलकुलेशन तो यार मैं नहीं ना करूंगा, इतना कर लीजिए क्योंकि हमें समय को बचाना है। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीज हम लोग को गेन करना है। तो आप इस कैलकुलेशन को कर लीजिएगा, जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो आप लोग को समझ में आया किस तरह से इस क्वेश्चन को किया गया। अब मैं एक और क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप खुद से करिएगा, ठीक है ना। तब तक आप इसे नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को मैंने दिया है, इसे सॉल्व करना है, आप इसे करिए। वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए। जब आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा तब आप सॉल्यूशन देखिएगा। आइए सोचते हैं कैसे क्वेश्चन को किया जाए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, यहां पे आपको दिख रहा होगा कि 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन 21 का स्क्वायर। एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि यहाँ पे ऑड वाला टर्म सिर्फ दिया हुआ है और इवन टर्म मिसिंग है। क्या करें, पिछले वाले क्वेश्चन में तो क्यूब था, इवन वाला टर्म दिया था, ऑड वाला टर्म मिसिंग था, तो मैंने वहां पे सोच करके वो काम कर लिया था। जैसा आप वहां पे सोचे ना वैसा यहाँ पे नहीं लगेगा, आप खुद सोचे होंगे, ठीक है ना। जैसे आपने पिछले क्वेश्चन को किया वैसे इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं कर सकते, अभी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी फिलहाल अभी हम लोग इसको वैसे नहीं कर सकते। क्या करें, देखिए इसमें क्या क्या मिसिंग है बताइए। 2 का स्क्वायर मिसिंग है, 4 का स्क्वायर मिसिंग है, 6 का स्क्वायर मिसिंग है एंड सो ऑन, कहां तक 20 के स्क्वायर तक मिसिंग है ना। तो मैं कर क्या रहा हूं कि जो टर्म मिसिंग है उसको ऐड कर दे रहा हूं और फिर मैं उसी टर्म को सब्ट्रैक्ट भी कर दे रहा हूं। इससे क्या होगा आइए समझते हैं। देखिए इसको मैं क्या लिख रहा हूं, इसमें जो टर्म मिसिंग है उन सारे टर्म को मैं ऐड कर रहा हूं। मतलब इसको मैं लिख रहा हूं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर नहीं है, मैं इसमें ऐड कर रहा हूं 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर नहीं, उसको भी ऐड कर रहा हूं 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर नहीं है उसको भी ऐड कर रहा हूं प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। बोलिए इतने में किसी को परेशानी है? मैंने क्या किया, जो टर्म मिसिंग था इवन वाला उन सबको मैंने इसमें ऐड कर रखा है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, जिस टर्म को आपने ऐड किया उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सिंपल सा लॉजिक है यार। तो चलिए उसको सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। आप बताइए मैंने इसमें क्या ऐड किया है। मैंने इसमें ऐड किया है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर ऐड किया, तो उसको मैं सब्ट्रैक्ट भी करा तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस कहां तक 20 का स्क्वायर। जो मैंने ऐड किया था उसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। जो मैंने ऐड किया था उसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब क्या करें, देखिए अब यहां पे आप फॉर्मूला लगा सकते हो, बहुत आसान है फॉर्मूला लगाना। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है ना, n की वैल्यू कितनी है 21, ठीक। इसमें तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन इसका क्या करें 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन 20 का स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करें, इसमें तो सिर्फ इवन वाला टर्म दिख रहा है। चलिए इसका चिंता छोड़िए आप, अभी पहले हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसे सॉल्व करना है तो इसमें चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6। तो n की वैल्यू है 21, तो 21 into 21 plus 1 कितना 22 into 2n plus 1 यानी 2 times 21, तो 21 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना 42 और 42 में 1 जोड़िएगा कितना आएगा 43, ठीक है। 43 अपॉन 6, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली ना, n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6 वाला फॉर्मूला कर ली। चलिए माइनस यहां देखिए, यहां है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 20 का स्क्वायर। क्या करें, एक बात बताइए, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने सोचा था कि 2 के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, बताइए 2 to the स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 2 into 1 का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा बताइए, ये बनेगा 2 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर। उसी तरह से 4 के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 2 का स्क्वायर, मतलब ये बनेगा 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। अरे समझ में आ रहा सबको। उसी तरह से मैं 6 के स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं 2 इंटू
3 का स्क्वायर, मतलब ये बनेगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। तो एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे क्या, कि 2 के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर, जैसे पिछला क्वेश्चन था 2 के क्यूब को मैं क्या लिख रहा था 2 का क्यूब इंटू 1 का क्यूब, उसी तरह से 2 के स्क्वायर को मैं लिख रहा हूं 2 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर। 4 के स्क्वायर को लिख रहा हूं 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। 6 के स्क्वायर को मैं लिख रहा हूं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, और ऐसे ही 8 के स्क्वायर को मैं लिखूंगा 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर। सब में क्या कॉमन है, 2 का स्क्वायर कॉमन है, तो मैं खटाक से 2 का स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूं। तो मैंने यहां से 2 का स्क्वायर कॉमन निकाला, तो जब मैंने यहां से 2 का स्क्वायर कॉमन निकाला तो बताइए अंदर क्या बचेगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड सो ऑन, कहां तक 10 स्क्वायर। 20 को मैं लिखूंगा 2 इंटू 10 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, कहां तक बच्चों प्लस 10 का स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर फिर लग रहा है, यहाँ पर मैं वो फॉर्मूला लगा रहा हूँ n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 वाला। चलिए लगाते हैं। तो ये आपका हुआ, इसको आप कैंसिल करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन फिलहाल अभी मैं छोड़ता हूँ ऐसे ही। 21 इंटू 22 इंटू 43 अपॉन 6 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 इंटू, चलिए फॉर्मूला लगाते हैं n इंटू n प्लस 1, तो n की वैल्यू है 10, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 कितना 11 इंटू 2n प्लस 1, तो 2 टाइम्स 10 20 प्लस 1 कितना 21 अपॉन 6, ठीक है। अब इसको तो यार कैलकुलेट कर लोगे, इसका मल्टीप्लिकेशन उतना भी हार्ड नहीं है, ये आसान है, इसको कैलकुलेट करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ये आपका आंसर होगा। समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे किया गया। तो चलिए आप इसे नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूं। देखिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसे आप लोगों को सॉल्व करना है। तो आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए, भरपूर कोशिश कीजिए। जब आपसे क्वेश्चन ना हो पाए तभी आप सॉल्यूशन देखिए। आइए सोचते हैं कैसे क्वेश्चन को किया जाए। देखिए क्वेश्चन है 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन, कहां तक गया है 20 टर्म्स तक गया है, ठीक है ना। यही सिलसिला 20 टर्म्स तक जारी है। एक बात बताइए, आप ऐसा देख रहे हैं, आपको क्वेश्चन में क्या दिख रहा है कि जो इवन वाले टर्म हैं जैसे 2 4 6, इनका जो स्क्वायर है, इनके स्क्वायर में 2 से मल्टीप्लिकेशन है हर जगह। देखिए यहाँ पे 2 इंटू 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 इंटू 4 का स्क्वायर और यहाँ पे 2 इंटू 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए मैं पहले पूरे क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। हमारा लास्ट टर्म क्या होगा आप ये बताइए। जो 20 ये फर्स्ट से स्टार्टिंग ओवर कहाँ गया है 20 टर्म तक गया है, तो बताइए हमारा लास्ट टर्म क्या होगा। हमारा लास्ट टर्म चूंकि इवन है तो इवन में ही ना, देखिए इवन के जो इवन वाले टर्म है उन्हीं के स्क्वायर में 2 से मल्टीप्लिकेशन हुआ है, तो जो हमारा लास्ट टर्म होगा वो होगा 2 इंटू 20 का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, यहां से पता चल गया। तो पहले मैं एक बार क्वेश्चन को लिख रहा हूं। क्वेश्चन क्या है 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन, ये कहां तक गया है प्लस 2 इंटू 20 का स्क्वायर। चूंकि ये 20 टर्म्स तक गया है इसलिए मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 20 का स्क्वायर, हमारा लास्ट टर्म यही होगा। ये आपको यहां से ऑब्जर्व करने को मिलेगा। देखिए इवेंट टर्म 2 इंटू 2 का स्क्वायर, फिर अगला इवेंट टर्म 2 इंटू 4 का स्क्वायर, फिर अगला इवेंट टर्म 2 इंटू 6 का स्क्वायर। तो जो 20 टर्म है, जो 20वां टर्म है वो भी तो इवेंट टर्म ही होगा, तो वो क्या होगा 2 इंटू 20 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। अब देखिए अब कैसे इसे सॉल्व करें, कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है, कैसे सॉल्व किया जाए। तो मैं यहाँ पे कुछ अप्रोच बताता हूँ आपको, जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 2x, 2 इंटू एक्स, 2x का मतलब क्या होता है 2 इंटू एक्स, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों, मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस एक्स। बताइए लिख सकता हूँ ना। अगर ये 2x है तो मैं 2x को x प्लस एक्स लिख सकता हूँ,
उसी तरह से बताइए, अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, जैसे यहाँ पे 2x था तो 2x को हमने क्या लिखा x प्लस x, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। बताइए, एकदम सिंपल है यार, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पे 2 इंटू 4 के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, बताइए 2 इंटू 4 के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। आ रहा समझ में आपको, जैसे मैंने इसको लिखा 2x को x प्लस x, उसी तरह से मैं 2 इंटू 2 स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर क्या हुआ 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्या हुआ 2 इंटू 4 का स्क्वायर। ठीक है ना, किसी चीज को दो बार जोड़िए या फिर उसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, बात क्या है बराबर है। तो उसी तरह से मैं 2 टाइम्स 6 के स्क्वायर को क्या लिखूंगा 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है। अब इस चीज का हम लोग फायदा उठाते हैं। चलिए, क्वेश्चन है हमारा 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर को मैं लिखूंगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना। फिर प्लस 3 स्क्वायर प्लस, फिर आप देखिए 2 इंटू 4 का स्क्वायर है, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर मैं इसको क्या लिखूंगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस अगेन 2 इंटू 6 का स्क्वायर है तो मैं इसको क्या लिखूंगा 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन। और ये कहां तक जाएगा बताइए, ये लास्ट टर्म हमारा 2 इंटू 20 का स्क्वायर है तो मैं इसको लिखूंगा प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। आ रहा समझ में आप लोगों को। अब देखिए बच्चों, यहां पे देखिए 2 का स्क्वायर 2 बार आ रहा है, 4 का स्क्वायर भी 2 बार आ रहा है, 6 का स्क्वायर भी 2 बार आ रहा है, उसी तरह से 8 का स्क्वायर भी 2 बार आएगा। मतलब जितने भी इवन टर्म्स होंगे वो 2 बार आएंगे ना। तो एक काम करता हूं मैं, देखिएगा मैं क्या करने वाला हूं, मैं करने वाला क्या हूं कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन 20 का स्क्वायर। मैंने इन सबको अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। बात समझ में आ रहा है क्या किया मैंने, जैसे यहाँ पे 2 स्क्वायर 2 टाइम्स था 2 बार जुड़ रहा है, यहाँ पे 4 स्क्वायर 2 बार ऐड हो रहा है और यहाँ पे 6 स्क्वायर भी 2 बार ऐड हो रहा है। तो मैंने क्या किया इन सबको एक एक बार ले लिया, ठीक है ना। तो जैसे सारे, जैसे 2 का स्क्वायर 2 बार ऐड हो रहा है, 4 का स्क्वायर 2 बार ऐड हो रहा है, 6 का स्क्वायर 2 बार ऐड हो रहा है और इसी तरह से जितने भी इवेंट टर्म्स हैं वो सब के सब 2-2 बार ऐड होंगे। तो मैंने इनको एक बार ले लिया, किसके साथ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 20 स्क्वायर। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे 2 स्क्वायर 2 टाइम्स 2 बार ऐड हो रहा है तो मैंने एक ही बार लिया है, तो वो 2 स्क्वायर इधर बचेगा ना जी, तो प्लस 2 स्क्वायर, चूंकि इसको मैंने एक बार, ये 2 बार था मैंने इसको एक ही बार लिया था इसलिए 2 स्क्वायर यहाँ होगा, ठीक है। फिर देखिए 4 स्क्वायर 2 बार है, मैंने इसको एक ही बार लिया है तो फिर क्या बचेगा प्लस 4 स्क्वायर। उसी तरह से 6 स्क्वायर 2 बार है, मैंने इसको एक ही बार लिया इसमें, ठीक है, तो प्लस क्या आएगा 6 स्क्वायर एंड सो ऑन डॉट डॉट 20 स्क्वायर 2 बार है, मैंने इसको एक ही बार लिया है तो फिर लास्ट में एक 20 स्क्वायर बच जाएगा प्लस 20 स्क्वायर। तो किस तरह से मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया आपको समझ में आया। अब ऐसा करने से क्या हुआ, देखिए ऐसा करने से हुआ क्या कि जो मैंने आपको पीछे वाला क्वेश्चन कराया इसी तरह का था ना पीछे वाला क्वेश्चन, 2 स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर को 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर को 2 इंटू 3 का स्क्वायर और सब में से 2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। बात समझ में। तो वैसे करने से हुआ क्या, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करने से हुआ क्या कि यहाँ पर भी सम का फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, और इसको भी सॉल्व करना हमारे लिए क्या हो गया आसान हो गया। समझ में आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं। बताइए यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 20, तो आपको पता है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो इसमें अगर मैं वो फॉर्मूला लगाने जाऊं तो बताइए इसमें n की वैल्यू कितनी है 20, तो ये क्या बनेगा 20 इंटू 20 प्लस 1 यानी कितना 21, ठीक है ना। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, तो 2n, तो 2 टाइम्स 20 कितना 40, तो 40 प्लस 1 कितना 41 अपॉन 6 प्लस। अब आपको पता है कि आप इसमें क्या करने वाले हो, आप इसमें से
2 स्क्वायर कॉमन ले लोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करा दिया है, तो इसमें से 2 स्क्वायर कॉमन लीजिए। तो जब यहाँ पे 2 का स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कहाँ तक 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है फिर यहाँ पे फॉर्मूला आएगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ठीक है ना। और अगेन यहाँ पे फॉर्मूला आकर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्या बना, ये बना 20 इंटू 21 इंटू 41 अपॉन 6 प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4 इंटू, फिर यहाँ पे लगाइए n इंटू n प्लस 1, तो n की वैल्यू है 10, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 कितना 11 इंटू 12 प्लस 1, तो 2 टाइम्स 10 कितना 20 और 20 प्लस 1 कितना 21, तो 21 अपॉन 6। आ रहा समझ में बच्चों। तो अब आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, बोलिए ये काम आपका है, आप इसे सॉल्व कर लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। और जब आप सॉल्व कीजिएगा इसको तो जो आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको जेईई मेंस 2018, हाल फिलहाल में पूछा हुआ 2018 का क्वेश्चन पूछा हुआ है जेईई मेंस में। तो देखिए क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को टफ लग रहा है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बेसिक मैथ से उठाया है। तो मैंने आपसे बोला था ना कि मेंस में और एडवांस में कभी कभी जेईई मेंस से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इस वजह से भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है, और बाकी ये बेसिक तो है ही, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया किस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को किए, ठीक है ना। तो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूं मैं। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है।